हेलो रोहन, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको मालूम है, अभी 2 से 3 दिन पहले अभी भी फिलहाल इस पे काफी ज्यादा चर्चा चल रहा है। इंडिगो की जो फ्लाइट है वो लगभग 550 से ज्यादा कैंसिल हो गई। और ये कैंसिल होने के बाद बहुत सारे आपको रील देखने को मिले होंगे, बहुत सारे वीडियोज देखने को मिले होंगे। और इनमें जो भी देखा गया, काफी ज्यादा परेशान करने वाली वीडियोज मिले। और ये जो भी क्रू मेंबर्स थे या जो भी फ्लाइट अटेंडेंट थे वहां पे एयरपोर्ट पे, सबको बहुत ज्यादा परेशान किया गया। बट उन्हें क्या, उन्हें तो जो ऑर्डर मिला था उस ऑर्डर को पालन कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में जो है यहाँ पे देखेंगे कि आखिर जो है क्यों ऐसा हुआ था वहां पे। ठीक है, और ये भी देखेंगे इसके साथ कि आगे जो है भविष्य में इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ताकि आगे जो है फ्लाइट्स वाले प्रॉब्लम्स नहीं है। क्योंकि बाकी सारे जो फॉरेन कंट्री है वहां के बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे इंडिया में, और उनको जाना था दोबारा, उनकी कहीं ना कहीं ड्यूटी अटेंड करनी थी और इन सारी चीजों को लेके। और वहां पे जो खाने वाले मटेरियल्स थे, इन सब में बहुत सारा फूड जंक वगैरह की बातें आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे आखिर ये सिचुएशन क्यों आई थी। सबसे पहले देख सकते हैं ए इंडिगो डेस्क फॉर रिफंड यहाँ पे आपको मिला है। ठीक है, कितना ज्यादा भीड़ है इंडिगो के वहां पे जो एयरपोर्ट है। कह रहा है हजारों फ्लाइट्स कैंसिल, पैसेंजर्स परेशान थे वहां पे। और इंडिगो इन दिनों गंभीर ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है, जिसके चलते देश में सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल है और कई घंटों की देरी देखने को मिली। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगते हुए 10 से लेकर 15 दिसंबर तक हालात सामान्य होने का भरोसा दिया है। अभी भरोसा हुआ नहीं है, आज 8 दिसंबर है, भरोसा हुआ नहीं है, परंतु भरोसा होने का दावा किया है। ठीक है, देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो है। ठीक है, काफी ज्यादा सेफ भी माना जाता है। और इसमें कुछ यूट्यूबर जो है, जो कि नॉर्मल कमर्शियल तौर पे फ्लाइट सीखे हैं, उनकी वीडियो पोस्ट वगैरह भी आ रही है और वो कह रहे हैं कि अगर हमें मिले तो हम फ्री में राइड कर सकते हैं, चला सकते हैं। ऑपरेशनल संकट से गुजर रही, एक साथ भारी संख्या में फ्लाइट कैंसिल होने से कई फ्लाइट्स घंटों देरी से उड़ान भरने के कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतार दिखी। कई यात्रियों को बिना पहले से सूचना दिए फ्लाइट रद्द होने की शिकायत भी मिली। तो इसमें हम लोग मुख्य पॉइंट के बारे में देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और इससे रिलेटेड एक चीज और बताएं कि कुछ जगहों पे पैसेंजर्स ने जो है टिकट जो है कटा लिया, और कटाने के जस्ट 1 से 2 घंटा बाद बताया जा रहा है कि नहीं, फ्लाइट जो है कैंसिल है। तो भाई, जब आपको मालूम था कि फ्लाइट कैंसिल है तो फिर टिकट क्यों काटे आप। पहला जो है, अचानक ऑपरेशनल दिक्कत बढ़ी। इंडिगो ने ऑपरेशनल समस्या का हवाला दिया, जिसके चलते बड़ी संख्या में फ्लाइट समय पर नहीं उड़ पा रही। बताया जा रहा है कि 1 नवंबर से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिनेशन एफडीटीएल का दूसरा चरण लागू हुआ। इसके तहत पायलटों की वीकली आराम की अवधि 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी। यानी कि वीक में जो इनको आराम करने दी जाती थी, ये दी जाती थी कितना, 36 घंटे, अब उसको जो है 48 घंटे कर दिया गया। इसके अलावा रात की लैंडिंग की लिमिट भी 6 से घटाकर 2 कर दी गई। इस नई व्यवस्था के लिए कंपनी तैयार नहीं। अब क्या है कि जैसे कोई भी जॉब करता है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, तो वहां पे ईयर बनते हैं, बट परंतु फ्लाइट में क्या है कि आप कितना फ्लाइंग हावर क्या है, वहां से आपका एक्सपीरियंस बनता है। कोई भी पायलट है, कितना घंटा फ्लाई कर रहा है वो एरोप्लेन को, वहां से उसका एक्सपीरियंस बनता है। दूसरा जो है, डीजीसीए ने रोस्टर नियमों में ढील। हालात को देखते हुए एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एफडीटीएल के कुछ प्रावधानों से 10 फरवरी 2026 तक के लिए अस्थायी एक्समूथ छूट दी। रेगुलेटर ने सभी पायलट एसोसिएशन से सहयोग करने की गुजारिश की। यह छूट केवल अस्थायी रूप से ऑपरेशन को स्थिर करने के लिए दी गई थी। इसे सुरक्षा मानकों में ढील नहीं माना जाएगा। यह छूट 10 फरवरी 2026 तक मान होगी। हर दिन में समीक्षा होगी, जिसके लिए एयरलाइंस को रिपोर्ट भेजनी होगी। तीसरा जो है, एक ही दिन में सैकड़ों फ्लाइट्स, देश भर में एक ही दिन में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों फ्लाइट्स जो है उसका शेड्यूल ही पूरा खराब हो गया। ठीक है, सूत्रों के अनुसार मेंटेनेंस से जुड़ी समस्या और क्रू की कमी और एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि कंपनी के आधिकारिक तरफ से इसका कोई स्वीकार नहीं आया है कि ऐसा कुछ बात है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट पर इंडिगो काउंटर पर यात्रियों की लंबी लाइन लग गई और सोशल मीडिया पर शिकायतें तो बढ़ गई। कई यात्रियों का आरोप है कि फ्लाइट रद्द होने की जानकारी अंतिम समय में दी गई, यानी पहले ना बता के जब बुक कर लिया गया, वहां पे एयरपोर्ट पे जैसे फ्लाइट में जाने के लिए आपको 2-3 घंटा पहले जाना होता है। ठीक है, वहां पे वेटिंग में रुकना होता है। तो ये जो है पहले नहीं बताई गई और पहले ना बताने की वजह से
इनको दिक्कत आया। तीसरा जो है रिफंड और रीबुकिंग की मांग बढ़ी, यात्रियों ने एयरलाइन से फुल रिफंड बिना शुल्क रीबुकिंग की मांग की। नियमों के तहत कैंसिलेशन से एयरलाइन की गलती होने पर फुल रिफंड बनता है। और कई लोग मीटिंग्स मिस कर गए तो कुछ कुछ छुट्टी प्लान बिगड़ गए। खासकर कनेक्टिंग फ्लाइट वाले यात्रियों को ज्यादा परेशानी है। एक तो हम देखे वीडियो, उसमें क्या हुआ था कि जो दूल्हा था जिसका शादी होने वाला था वो जो है एयरपोर्ट में फंसा हुआ था। इंडिगो बवाल के बीच सरकार ने इस पर हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय 24/7 कंट्रोल रूम के जरिए जरा हालात निगरानी कर रहा है। और ये जो नंबर है इस पे आप कॉल करके आप अपने पैसे जो है रिफंड ले सकते हैं। उधर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इंडिगो फ्लाइट रद्द होने के मसले पर सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने नेटवर्क 18 से बात में कहा कि इस मामले में हल्के में नहीं लिया जाएगा। जांच के बाद इंडिगो पर भारी फाइन भी लगाया। वहीं इंडिगो संकट अब गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन में आएगा। उन्होंने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्री रामगोपाल नायडू से बात कर हालात की पूरी जानकारी ली। ठीक है, और 10वां सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इंडिगो के सीईओ और पीटर एल्बर्स ने शुक्रवार 5 दिसंबर को वीडियो मैसेज जारी की, पैसेंजर से माफी भी मांगी थी। और उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के में कंपनी की 10,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। शुक्रवार को सबसे अधिक उड़ानें रद्द हुई। सीईओ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इंडिगो को गंभीर ऑपरेशन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कंपनी समान स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इंडिगो ऑपरेशन की समान स्थिति 10 से 15 दिसंबर के बीच बहाल हो जाएगी। और एल्बर्स ने डीजीसीए का शुक्रिया अदा किया, जिसने एफडीटीएल नियमों के तहत क्रू मेंबर्स की साप्ताहिक रेस्ट की जरूरतों में राहत दी। अब क्या है कि जो क्रू मेंबर्स हैं इनको तो राहत मिल गई, बट इनको राहत देने के चक्कर में बहुत सारे लोग जगे रह गए। ठीक है, तो 10 से लेके 15 दिसंबर के बीच में भी आपका जो भी प्रॉब्लम्स है सोल्व हो जाए। ठीक है, और बाकी जो हेल्पलाइन नंबर बताया है यहाँ से कॉल करके जो भी आपके रिफंड वगैरह है उसको आप कर सकते हो। ठीक है, और आगे के लिए क्या इस पे काम होगा उसका भी कुछ लिस्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, बट जो भी सोचा गया था क्रू मेंबर्स के लिए उनको रेस्ट के लिए टाइम वगैरह बढ़ाई गई है। और आगे में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आनी चाहिए इसके लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।